तो आखिरकार बेबी डू डाई डू का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और ट्रेलर खत्म होते होते मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि क्या ये फिल्म इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बन सकता है, क्योंकि भाई इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो बॉलीवुड की आम एक्शन फिल्मों में तो बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहले आते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर पर। यहाँ हमें दिखाई देती है हुमा कुरैशी, जो कि बेबी ओनी है। लेकिन भाई ट्विस्ट ये है कि ना उन्हें सुनाई देता है ना वो बोल सकती हैं। अब आमतौर पर जब फिल्म में किसी हिट वुमेन या फिर असासिन को दिखाया जाता है तो उसे बहुत ज्यादा स्टाइलिश, ओवर पावर या फिर ग्लैमरस तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग है। ट्रेलर में बेबी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई भीड़ में मौजूद आम लड़की हो जिस पर कोई दूसरी नजर ना भी डाले। और इसी सादगी के पीछे उसकी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है और यही उसके कैरेक्टर को और ज्यादा खतरनाक बनाता है। उसका हाथ में दिखाई देने वाली लाल छतरी सिर्फ एक प्रॉप नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि उसका सारा कैरेक्टर उसी के आसपास डिजाइन किया गया है। ट्रेलर में जिस तरह से बिना ज्यादा डायलॉग्स और बिना जरूरत से ज्यादा ड्रामा किए उसके किरदार को सेटअप किया गया है वो बिल्कुल नेचुरल लगता है। अब भाई जाहिर सी बात है, लोग इसकी तुलना अल्फा से कर रहे हैं क्योंकि दोनों में फीमेल लीड है और दोनों में एक्शन और सर्वाइवल का सीन दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा फर्क महसूस हुआ वो हुआ उनकी प्रेजेंटेशन में। बेबी डू डाई डू का पूरा वर्ल्ड जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। यहाँ जो कुछ भी होता है ऐसा लगता है कि वो असल जिंदगी में भी हो सकता है। ना कोई सुपर ह्यूमन इंस्टेंट्स, ना कोई जरूरत से ज्यादा सिनेमेटिक दिखावा, सब कुछ एकदम रॉ और बिलीवेबल लगता है। और यही वजह है कि ट्रेलर की कहानी आपको अंदर तक खींचने में सफल रही है, क्योंकि जब स्क्रीन पर दिख रही चीजें वास्तविक लगती हैं तो वो आपको अंदर तक कनेक्ट करती हैं। हुमा कुरैशी की परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई ट्रेलर में उन्होंने बिना कुछ ज्यादा बोले ही बहुत कुछ बोल दिया है। उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मजबूत है ना कि आपको बार बार याद रहता है कि ये लड़की बहुत ही खतरनाक है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यही बना रहता है कि जो लड़की बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो अंडरवर्ल्ड जैसी दुनिया में आई कैसे और यहाँ सर्वाइव कैसे करेगी। अब बात करते हैं बाकी कैरेक्टर्स की। सिकंदर खैर यहाँ पर काफी खतरनाक और इंटेंस नजर आ रहे हैं। उनका लुक ही बता देता है कि कहानी में उनका रोल आसान नहीं होने वाला है। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो है चंकी पांडे। काफी समय बाद ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म ने उनके एक्टिंग पोटेंशियल का सही इस्तेमाल किया है। ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उनका किरदार बेबी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। उन्होंने ही बचपन से उसे तैयार किया है और एक साधारण लड़के से किलर बनने तक का सफर तय कराया है। एक और चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो थी इसकी विजुअल स्टाइल। ट्रेलर में कई जगह पर फ्रेम्स ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। अब या तो भाई वो फ्लैशबैक होगा या फिर कोई इमोशनल मूवमेंट, लेकिन जो भी हो इस ट्रेलर का लुक काफी अलग महसूस हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मेकर्स ने नॉर्मल बॉलीवुड कलर पैलेट हटाकर कुछ नया करने की कोशिश करी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई पुराना यूनिवर्स नहीं है, कोई पहली फिल्मों का बोझ नहीं, और न ही दर्शकों से ये उम्मीद की जाती है कि वह पहले कुछ देख कर आए। आप सीधे कहानी में एंटर कर सकते हो और यही चीज इसे सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है। और शायद यही वजह है कि ट्रेलर खत्म होते होते मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि ये फिल्म प्रेजेंटेशन के मामले में काफी मजबूत लग रही है। अब जाहिर है कि सिर्फ ट्रेलर देखकर किसी फिल्म का फाइनल रिजल्ट नहीं बताया जा सकता। असली परीक्षा तो थिएटर में होगी, जहां पर कहानी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सब मिलकर फैसला करेंगे कि कहानी किस लेवल पर जाएगी। लेकिन शुरुआती झलक के आधार पर इतना तो कहा जा सकता है कि बेबी डू डाई डू के ट्रेलर ने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि 3 जुलाई को जब मूवी थिएटर्स में आएगी तो क्या ट्रेलर वाले एक्साइटमेंट को बरकरार रख पाएगी या नहीं। वैसे आपकी क्या राय है? अगर आपको बेबी डू डाई डू और अल्फा में से किसी एक फिल्म को देखने का मौका मिले तो आप किसे देखना पसंद करेंगे? और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए